भारत की एक और साजिश जिसे हम बेनकाब करेंगे। रॉ ने पाकिस्तान को बदनाम करने का मंसूबा बना लिया। बाबर अवान साहब, दहशतगर्दी का इल्जाम हमारे इदारों पर लगाया जाता है, पसे पर्दा क्या है? देखिए, इससे पहले कि मैं कोई अपनी बात करूं, मेरे ख्याल में CNN की जो रिपोर्ट अभी उसको 24 घंटे भी नहीं हुई, जो आईबीएन टेलीविजन ने हिंदुस्तान के अंदर से जारी किया, वो देखने के काबिल है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये दूसरी दफा एक साल के अंदर भारत के अंदर से तस्लीम किया गया है कि वो पाकिस्तान पे हमले का इरादा रखते थे। पिछले साल उनके एक साबिक आर्मी चीफ साहब ने लिख करके ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी शख्सियात को और कुछ बड़े लोगों को और कुछ इदारों के ऊपर हमला करके उनको कत्ल कराने और इदारों को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया था, और पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर इसको मिलिट्री इंटरवेंशन कहते हैं, फौजी मुदाखलत कहते हैं। उन्होंने अपना सेल बनाया और उस सेल के जरिए से काम करने की कोशिश की। पाकिस्तान का अवाम के बाद अल्लाह हाफिज है, इसलिए अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं और हमारी हिफाजत हुई और हम बच गए। दूसरी दफा इस गवर्नमेंट की, जो मोदी को बड़ा पसंद करती है और कुछ लोग अमन की भाषा करते हैं कि जी हो जानी चाहिए। अब देख लीजिए अमन की भाषा का क्या सवाल वहां से उठाया गया है। जो पाकिस्तान के इदारों पे इल्जाम जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 7 नवंबर 2014 को रा और जो उनकी IB है उसने ISI पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान ने मुदाखलत की है और हमारे जो कश्मीर में गड़बड़ हो रही है उसकी वजह वो है। ऐसा बिल्कुल ही खिलाफ वाकयात साबित होता है इस वजह से जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि तस्लीम कर लिया है भारत ने कि उन्होंने 2013 के सितंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक मंसूबा बनाया था। इस दहशतगर्दी के मंसूबे के मुताबिक कराची में उन्होंने रॉ के ट्रेंड लड़कों को 3 मुल्कों के पासपोर्ट जारी किए। एक सूडान का पासपोर्ट था, एक नेपाल का पासपोर्ट था और एक बांग्लादेश का पासपोर्ट था। ये 3 का जो पासपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसको सुपर बॉयज का नाम दिया गया। रॉ के सारे एजेंट थे और उनके मुलाजिम थे और उनके पेड लोग थे। उन्होंने कराची में एक बड़ी जो दरगाह शरीफ है उसके नजदीक इल्जाम ये लगाया कि जी वो दाऊद इब्राहिम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं और यहां आके वो कार्रवाई करेंगे। ये दहशतगर्दी का वो मंसूबा है जो भारत के अंदर जिसका एतराफ किया गया। CNN ने बाकायदा इसके ऊपर अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी बना के छोटी सी वो चलाई और IBN ने इसको कल नशर किया। ये 2 जरा वाकयात आप सामने रख लीजिए। जो भारत का आर्मी चीफ है उसने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर हमला करने का उसने सेल बनाया। दूसरा, CNN जैसा बैनुल अक़वामी इदारा ये कह रहा है, IBN टेलीविजन के जरिए से इंडिया में उन्होंने चलाया ये कि जनाब यहां तो हमला तैयार हो गया था और किसी वजह से वो हमला नहीं हो सका। यानी कराची के अंदर जो भारत की मुदाखलत है, हम बलूचिस्तान के अंदर भी भारत की मुदाखलत देखते हैं, बाकी जगह के भी ऊपर देखते हैं, लेकिन वो तस्लीम कर ली गई है आज। इसलिए अब कोई शक्को शुबा इस बात में नहीं रह गया कि जनूब मशरकी एशिया में दहशतगर्दी का मरकज भारत है। पाकिस्तान उसका विक्टिम है, पाकिस्तान उससे मुतासरा फरीक है। अब इस पहलू को सामने रख के जरा कुछ और मैं फैक्ट्स आपके सामने। अच्छा बाबर साहब, यहाँ पे ये भी इत्तलात हमें आई है कि दाऊद इब्राहिम पे जो इन्होंने हमले की प्लानिंग की थी वो इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि शायद दाऊद इब्राहिम उस दिन दरगाह पे गए ही नहीं थे। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, वो दरगाह पे गए या नहीं गए ये सवाल बाद में पैदा होता है। वो अगर कहीं होते तो कभी इस तरह का बहाना उनको ढूंढने की जरूरत पेश ना आती, और ये उनकी अपनी नाकामी थी जो ऑपरेशनल वजूहात की वजह से उनका ये मंसूबा नाकाम हुआ। और ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे रहम किया कि यहाँ पे कोई ऐसी दहशतगर्दी की इतनी कार्रवाइयां जो होती हैं स्पॉन्सर्ड, उनमें से ये कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं कहा छोटे शकील ने भी तो बयान दिया था ना कि कोई हलवाई की प्लेट नहीं है दाऊद इब्राहिम जिनको कोई उठा के यूं ले जाए। ये छोटा शकील जाने या बड़ा भारत जाने, मैं तो सिर्फ वो बात बता रहा हूं जो फैक्ट्स और फिगर्स के अंदर से निकल रही है।